आज चर्चा होगी अपान से ऊपर की वायु, जिसको हम समान वायु के नाम से जानते हैं, अर्थात हमारे भीतर का समान प्राण। शरीर में प्राण वायु और अपान वायु के बीच की जो वायु है वो समान वायु है। समान का मुख्य क्षेत्र है आपका मणिपुर चक्र, जिसको हम नाभि चक्र भी कहते हैं, और जहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियों का संगम है। अगर समान वायु डिस्टर्ब हो जाए तो एक व्यक्ति को लगातार डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है। वीडियो में हम जानेंगे कि समान वायु क्या है, समान वायु का कार्य क्या है, समान वायु अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इससे आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी इस समान वायु को संतुलित कैसे किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। आज इन्हीं विषयों पे हम लगातार चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। समान वायु का मुख्य कार्य है आपके खाने का पोषण करना। जो भी आप खाते हैं वो आहार नली के द्वारा आपके पेट में जाता है, आपके आंतों के द्वारा, और जब ये खाना पचता है और इसको पोषण मिलता है तो जो आपके खाने का पोषण है वो समान का प्रमुख कार्य है। आपका खाना किस तरीके से पचता है, डाइजेस्ट होता है, कितनी आपको ताकत देता है, कितना आपके बॉडी में फैट बनता है, अगर वो ढंग से नहीं पच रहा तो ये सब कार्य समान का होने वाला है। समान वायु, समान का जो क्षेत्र है वो आपका नाभि चक्र है। आपके जो नाभि का एरिया है वो ही समान का क्षेत्र होगा। तो इस नाभि चक्र के जितने भी आसन होंगे जिसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ मजबूत होती है वो आपकी समान वायु को बेहतर करेंगे। इसके अलावा आगे झुकने वाले आसन भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समान वायु आपके खाने का पोषण करता है। आपके पाचक रसों का जो भी अवशोषण होगा वो समान के द्वारा होने वाला है। आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ, पैनक्रियास ग्लैंड, आईबीएस भी समान वायु के क्षेत्र में आता है। आपका लीवर कितना हेल्दी है, कहीं लीवर में फैट तो नहीं हो रहा, सूजन तो नहीं आ रही, ये भी समान के क्षेत्र में आता है। आए दिन हम देख रहे हैं डायबिटीज लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। डायबिटीज जो आपके पैनक्रियास ग्लैंड के असंतुलन से होता है। जब आपकी पैनक्रियास ग्लैंड सही ढंग से इंसुलिन को रिलीज नहीं करती और जिसके कारण आपको डायबिटीज हो जाता है, तो आपकी पैनक्रियास ग्लैंड की फंक्शनिंग भी समान के क्षेत्र में आती है। आपको संग्रहणीय रोग है जिसको हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट साफ नहीं होता, लगातार लूज मोशन लगे रहना, पेट में मरोड़ मारना, बार बार ऐसा लगना कि पेट साफ ही नहीं हो रहा, सफाई ना होना, कुछ भी खाते हैं वो पचता नहीं है और ऐसा ही बाहर आ जाता है, बार बार पेट का फूला रहना, ब्लोटिंग की समस्या होना, ये सब समान वायु के प्रकोपित होने से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समान वायु कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी आंतें ढंग से कार्य नहीं कर रही, आंतों में मल फंसा हुआ है, आंतों में सूजन आ गई है, तो ये सब भी आपके समान वायु के अभाव में होते हैं। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को सीधा करें। वापस आएं। आपने जरूर महसूस किया होगा नौकासन के दौरान कि मात्र 10 सेकंड में ही आपका नाभि चक्र कठोर होने लगता है, टाइट होने लगता है, जो आपके समान वायु का क्षेत्र है। अगला आसन हम करेंगे बालक आसन। इसके लिए पहले आप वज्रासन में बैठें, सांस को भरें व सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को धीरे धीरे मैट के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ मैट के ऊपर।
तो दोनों ही आसन से आपका जो इंटेस्टाइन है उसका बेहतर मसाज होगा, वहाँ पर प्राण का फ्लो बढ़ेगा। और जितना प्राण का फ्लो, जितना प्राण का प्रवाह आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा, आंतों के अंदर बढ़ेगा, तो उतना ही आपकी आंतें बेहतर कार्य करेंगी। उसमें जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। आंतों के साथ साथ इससे आपका मोटापा भी खत्म होगा। वेट लॉस में ये दोनों आसन बहुत उपयोगी है। दोनों ही आसनों की जो प्रकृति है वो अलग है काफ़ी, लेकिन हमें समान को बेहतर करना है ताकि हम शक्तिशाली जठराग्नि के मालिक बन सकें। खाने को पचाना, दोनों ही आसनों में क्या हो रहा है, आपकी जो इम्यूनिटी है, खाने पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों आसन करके निश्चिंत होकर सो जाएं कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिसमें आप टाइम पर सोएं, टाइम पे उठें। भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं। खाने के लिए गेहूं और चने की मिक्स रोटी खाइए, जिसको हम मेसी रोटी के नाम से जानते हैं। काला चना एक बेहतरीन स्रोत है अपनी समान वायु को बेहतर करने का। इसके साथ साथ काले चने में काफ़ी फाइबर होता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। खाने में मैदे का प्रयोग है। पैकेट बंद जो भी फूड आता है उससे परहेज कीजिए, मीठे से परहेज कीजिए। आए दिन हम देखते हैं कि थोड़ी सी भूख लगी, दुकान पे गए, समोसा खा लिया, पैटीज खा ली, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, जब फास्ट फूड के आदी हो गए। देख लीजिए, अगर आप ऐसी ही जीवन शैली रखेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो आज हमने जाना कैसे समान वायु हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है, समान वायु कैसे हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल नहीं है कि 1 महीना योग किया, थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट लगा और आपने योग से नाता तोड़ दिया। देखिए, फ़ायदा केवल उन्हीं को मिलने वाला है जो योग से पूरी उम्र का नाता जोड़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि 2 दिन में आपको फ़ायदा होने वाला है। इसका नियमित अभ्यास ही सफलता की गारंटी है। आप सबके जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहे।